इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट की बात नहीं करते हैं, ठीक है। कोई एक जनरल पॉइंट हमने कंसीडर किया। लेट अस सपोज ए बी इज एन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P and there is a point P which is small r distance away from the center O, ठीक है। और यहाँ पॉइंट P पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल हमको कंसीडर करनी है। तो अब इसमें हम काम कैसे करेंगे? तो देखिए, दो केसेस जो हम लोगों ने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए स्टडी किया है, उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं? तो अब जरा एक बात समझ लीजिए। लेट अस सपोज ये कोई वेक्टर है A। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हमको लेने हैं, along x axis and along y axis, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस वेक्टर A फ्रॉम द x axis थीटा है। तो A का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई मीन along x axis कंपोनेंट होगा वो A cos थीटा होगा, और along y axis जो कंपोनेंट होगा वो A sin थीटा होगा। तो देखिए, एज अ होल A स्टडी करिए, या आप A cos थीटा और A sin थीटा लीजिए, बात तो एक ही हुआ। तो अब A न लेकर के अगर हम A cos थीटा और A sin थीटा अगर सेपरेटली अगर स्टडी करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट A sin थीटा और A cos थीटा का रिजल्टेंट A है। तो हम A ना कंसीडर करके A cos थीटा और A sin थीटा इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं P के लिए। तो P का कंपोनेंट along OP और नॉर्मल टू OP हम ले रहे हैं। ये देखिए ध्यान से, along OP और नॉर्मल टू OP। तो along OP ये होगा और नॉर्मल टू OP ये होगा। तो सपोज दैट ये एंगल जो है, ये R जो है, ये P से थीटा डिग्री पे है, लेट अस सपोज। तो P का कंपोनेंट along OP ये क्या होगा? इसको मैं हटा रहा हूं। तो कंपोनेंट ऑफ P along OP ये हमारा होगा P cos थीटा, ठीक है, along OP। और कंपोनेंट ऑफ P नॉर्मल टू OP ये हमारा होगा P sin थीटा। तो अब देखिए, P को, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है, उसको हमने दो डाइपोल में हमने कन्वर्ट कर लिया, P cos थीटा और P sin थीटा। तो P cos थीटा और P sin थीटा का रिजल्टेंट P है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये P cos थीटा जो along OP है, तो पॉइंट P cos थीटा के एक्सियल पॉइंट पे है। ध्यान से देखिए, ये P cos थीटा के एक्सियल पॉइंट पर ये P है, और P sin थीटा के इक्वेटोरियल पॉइंट पर है ये पॉइंट P। तो अब जो दो केसेस हम लोगों ने स्टडी किया, इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट, तो वो फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यहां पर यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अब जरा देखिए। तो ये कंपोनेंट आपने समझा। तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा एट पॉइंट P, तो ड्यू टू P cos थीटा ये एक्सियल पॉइंट पे है। तो ये जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा? along the axis, और इसको हम कह रहे हैं EA। चलिए, एक्सियल है, AX से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा एट पॉइंट P। ये EAX की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R⁵। मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड हम स्टडी कर रहे हैं। ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ P cos थीटा, ये वैल्यू हो गई। इसका डायरेक्शन along OP होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा एट पॉइंट P,
तो P sin थीटा ये डाइपोल है हमारा, और ये पॉइंट भी इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा एट पॉइंट P, ये E इक्वेटोरियल हम कह रहे हैं, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। ठीक है, ये दोनों फार्मूला केस 1 और केस 2 के फार्मूले को हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए P sin थीटा जो है इसका डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा ना, केस 2 में आपने स्टडी किया था। तो ये पॉइंट P है, तो ये OP के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, OP के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा ये हमारा, और ये इक्वेटोरियल होगा, E इक्वेटोरियल हमारा ये होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड EAX और EQ, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा यही हमारा पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए ये दोनों जो है नॉर्मल टू ईच अदर है, तो आप पाइथागोरस डायरेक्ट यूज कर लीजिए मैग्नीट्यूड के लिए। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये हमारा E हो जाएगा अंडर रूट EAX स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान दीजिए, हमने डायरेक्ट एक फार्मूला हमने यहां पर लिख दिया था। तो P का जो कंपोनेंट आपने लिया है P cos थीटा, तो अलोंग OP ये P cos थीटा है, और नॉर्मल टू OP जो है ये हमारा P sin थीटा है। ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट हमारा P cos थीटा और P sin थीटा है। तो P cos थीटा और P sin थीटा हम कंसीडर करेंगे, P नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। अब इसके बाद मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, ये दोनों पॉइंट, ये दो इक्वेशंस हमारे हैं A1 एंड 2। अब इसका रिजल्टेंट हमको फाइंड आउट करनी है, तो आइए काम करते हैं इस पर। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन RQ ये होल स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन RQ ये होल स्क्वायर। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और RQ इतनी चीजें कॉमन है। ठीक है, तो ये बाहर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। अब आपका बचेगा क्या अंदर, इसको लिखिए। तो यहां पर होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अब इस मैथमेटिक्स को हमें सॉल्व करनी है। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, और ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है हमारा E ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन RQ ये हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड के लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन की बात अगर हम करें कि एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन आप देख लीजिए, ये जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन आप फॉलो करिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि OP से इसका इंक्लाइनेशन अल्फा है, लेट अस सपोज। तो ये tan अल्फा ये y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, आई मीन E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल, E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल tan अल्फा की वैल्यू होगी। तो इससे हम इसका डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहां पर tan अल्फा इज इक्वल टू E इक्वेटोरियल अपॉन E एक्सियल, ये हमारा होगा। अब E इक्वेटोरियल की वैल्यू देखिए ये है, और ये E एक्सियल की वैल्यू ये है। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो हम यहां पर लेंगे, तो E इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ P ये सब चीजें कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये 1/2 tan थीटा। तो इस तरह से tan अल्फा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म था। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए एक्चुअली जो ये केस है ये बिल्कुल जो है ये जनरल केस है। इससे जो फर्स्ट और सेकंड दोनों रिजल्ट हम लोग इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ने यूज किया है इसको डिराइव करने के लिए, लेकिन फर्स्ट और सेकंड अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं, इसको केवल अगर आप याद रखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों केस अगर इससे हम डिस्कस करना चाहें तो केस दोनों केस डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। केस 1, if theta is equal to 0 degree, what is the meaning? Theta is equal to 0 means this point will be on axial point, on axis of AB, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में cos थीटा 0 है, थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो cos 0 is equal to 1। तो ये फार्मूले में देखिए ये 1 हो गया, 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा E is equal to, since E is equal to 1/4 pi epsilon naught P √3 cos square theta plus 1 by r cube। तो ये 3 + 1 4, तो ये हो गया 1/4 pi epsilon naught 2p/r cube। यही केस 1 था, ठीक है। और अगर थीटा जो है केस 2 यहां पर देख लीजिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो cos 90 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो p/r³। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught q/r³। ये केस 2 था हमारा, ठीक है। तो इस तरह से जनरल पॉइंट के लिए हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ये उसका एक्सप्रेशन है। थैंक यू।